Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Mammatus Cloud. तो हम जानेंगे Mammatus Cloud के बारे में. Recently NASA released a picture of the day which was Mammatus Cloud. अभी हाल ही में NASA ने रिलीज किया था जो पिक्चर ऑफ द डे था Mammatus Cloud का. ये Mammatus Cloud होता क्या है? Mammatus is a cellular pattern of pouches hanging underneath the base of cloud, typically a cumulonimbus rain cloud, although they may be attached to other class of parent cloud. जब का मेमेटस होता है वो सेलुलर पैटर्न होता है पाउचेस का जो कि हैंगिंग करते हैं अंडरनीथ बेस के क्लाउड के. टिपिकली ये क्यूमुलोनिम्बस रेन क्लाउड होते हैं लेकिन ये अटैच हो सकते हैं अदर क्लास ऑफ पेरेंट क्लाउड के साथ भी. ये आपको पता होना चाहिए. हाउ आर दिस फॉर्म, ये कैसे बनते हैं? Mammatus clouds are usually formed in association with large cumulonimbus cloud. Typically, turbulence within the cumulonimbus cloud will cause mammatus to form. जो mammatus cloud है वो usually बनते हैं एसोसिएशन में large cumulonimbus cloud के साथ. Typically जो turbulence होता है cumulonimbus cloud में इसी के कारण mammatus जो है वो बनते हैं. ये आप देख सकते हैं mammatus cloud के इमेज को यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी कंसीडर कर रखा हम लोगों ने, फिर से कंसीडर करेंगे. यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 2025-26. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 के लिए. तो ये जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस स्कीम के बारे में हम जान ले. Comprehensive development of village of block on the northern border, thus improving the quality of life of people living in identified border village. इसमें comprehensive डेवलप किया जाएगा विलेज को जो आपके नॉर्थर्न बॉर्डर पे है ताकि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी को लाइफ का पीपल जो वहां पर रह रहे हैं आइडेंटिफाई जिनको किया गया बॉर्डर विलेज के तौर पे. This scheme will provide fund for the development of essential infrastructure and the creation of livelihood opportunity in 19 district and 46 border block, 4 state and 1 union territory along the northern land border of the country, which will help in achieving inclusive growth. और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा फंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का और क्रिएट करेगा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को 19 डिस्ट्रिक्ट, 46 बॉर्डर ब्लॉक, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के लिए नॉर्थर्न लैंड बॉर्डर पे कंट्री के, जो कि मदद करेगा अचीव करने में इंक्लूसिव ग्रोथ को. Vibrant Village Action Plan will be created by district administration with the help of Gram Panchayat. Development of growth center on the hub and spoke model through the promotion of social entrepreneurship, youth and women empowerment, etc. जो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है ये क्रिएट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. इसमें मदद प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा. जो डेवलपमेंट होगा ग्रोथ सेंटर हब का स्पोक मॉडल का प्रमोट करने के लिए सोशल इंटरप्रेन्योरशिप को यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. इसका क्या फायदा होगा, बेनिफिट होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का? दिस विल हेल्प इन encouraging people to stay in their native located in border area and reversing the out migration from this village, adding to improve security of the border. ये मदद करेगा इंकरेज करने में पीपल को कि वो स्टे करे अपने नेटिव लोकेशन में बॉर्डर एरिया के और रिवर्स करेगा जो अभी आउट माइग्रेशन देखा जा रहा है इस विलेजेस से. इससे क्या होगा, जो सिक्योरिटी है बॉर्डर एरिया का वो इंप्रूव करेगा. Connectivity within the all-weather road, drinking water 24/7 electricity, with a focus on solar and wind energy, mobile and internet connectivity. और कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल वेदर रोड तैयार किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, फोकस होगा सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर भी, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी, ताकि उनको सारे फैसिलिटी वहां प्रोवाइड किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेमेंट एग्रीगेटर. तो हम जानेंगे पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में. Amazon and Google are among 32 firms that have been identified and given principal approval by the Reserve Bank of India to operate as online payment aggregator. जो Amazon और Google है इनको आइडेंटिफाई किया गया है 32 फर्म्स में से जिनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे. ये पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है? दे आर द इंटाइटेड दैट फैसिलिटेट ई कॉमर्स साइट एंड मर्चेंट टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज कैश, चेक एंड ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर पेमेंट रिक्वायरमेंट. ये वैसे इंटाइटिस होते हैं जो फैसिलिटेट करता है ई कॉमर्स साइट को, मर्चेंट को, कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि कैश हो गया, चेक हो गया या ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कस्टमर से कंप्लीट करने के लिए उनके पेमेंट रिक्वायरमेंट को. PA receive payment from customer and pool and transfer them to the merchant after a time period. जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो रिसीव करता है पेमेंट को कस्टमर से और उसको ट्रांसफर करता है मर्चेंट को एक टाइम पीरियड के बाद. सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट एग्रीगेटर इन मार्च 2020. और सेंट्रल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेमवर्क को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मार्च 2020 में ही. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट गेटवे. पेमेंट एग्रीगेटर कैसे अलग हो गया फिर पेमेंट गेटवे से, हम इसको भी समझेंगे. A payment gateway is an intermediary and provide a tool for the payment aggregator to complete the transaction. They don't directly handle any fund.
जो पेमेंट गेटवे होता है ये इंटरमीडिएटरी होता है, ये प्रोवाइड करता है एक टूल को पेमेंट एग्रीगेटर को ताकि वो कंप्लीट कर सके ट्रांजैक्शन को। ये नहीं डायरेक्टली हैंडल करता है किसी प्रकार के फंड को। आरबीआई नॉर्म्स फॉर ए कंपनी अप्लाइंग फॉर एग्रीगेटर ऑथराइजेशन। आरबीआई का क्या नॉर्म्स है कंपनी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं एग्रीगेटर के तौर पे? इट मस्ट हैव ए मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹15 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेशन मार्च 2021 एंड एटलीस्ट 25 करोड़ बाय द सेकंड ईयर। इसके पास मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए ₹15 करोड़ का पहले ईयर के दौरान एप्लीकेशन के मार्च 2021 के समय पे, और कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए सेकंड ईयर पे। It also must fulfill the fit and proper criteria and be compliant with global payment security standard। इसको फुलफिल करना होगा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को, और जो कंपाइलेंट है ग्लोबल पेमेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का उसको फुलफिल करना होगा। इट शैल बी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट 2013, और जो कंपनी है उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से। A formal publicly disclosed customer grievance redressal and dispute management framework we established within a nodal officer। एक फॉर्मल पब्लिक डिस्क्लोजर कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल और डिस्प्यूट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश किया जाएगा नोडल ऑफिसर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्व फेक ई कॉमर्स रिव्यू। कर्व करने की बात कही गई है फेक ई कॉमर्स रिव्यू को। तो हम लोग देखते हैं आए दिन के बहुत सारा जो है ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारा फेक रिव्यू होता है जिसके कारण कस्टमर क्या है चीट होता है, तो उसको कर्व करने की बात कही गई है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम conformity assessment scheme on IS 19022 was formulated with the objective of certifying the process related to collection, moderation and publication of online customer review as per IS 19022 to check the publication of fake or misleading review। जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम IS 19022, इसको फॉर्मुलेट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्टिफाई करना जो प्रोसेस जो कि रिलेटेड है कलेक्शन को लेकर, मॉडरेशन को लेकर, पब्लिकेशन को लेकर, ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू को, ताकि चेक किया जा सके पब्लिकेशन को फेक और मिसलीडिंग रिव्यू का। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS जिसने पब्लिश किया था लास्ट ईयर IS 19022 को, ये एप्लीकेबल है बिजनेसेस के लिए जो पब्लिश करते हैं कंज्यूमर के रिव्यूज को ऑनलाइन, ताकि वो प्रोवाइड कर सके मेथड को वेरिफिकेशन का कस्टमर के लिए जो पोस्ट कर रहा है रिव्यू को। द स्टैंडर्ड आर इनिशियली वॉलंटरी फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू कंप्लाई विद। ये जो स्टैंडर्ड है इनिशियली वॉलंटरी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कि वो कंप्लाई करेंगे कि नहीं, इन बाद में हो सकता है कि इसको मैंडेटरी किया जाए व कुछ इसमें कंडीशन लगाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट। तो हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। Physicists have recently made the most precise test yet of the standard model of particle physics, which predict the property of all subatomic particles by measuring the electromagnetic moment with 0.13 part per trillion accuracy। जो फिजिक्स है उन्होंने अभी हाल ही में सबसे प्रिसाइज टेस्ट किया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का, जो कि प्रिडिक्ट कर रहा है प्रॉपर्टीज को सारे ही सब एटॉमिक पार्टिकल का। यह मेजर कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को 0.13 पार्ट पर ट्रिलियन एक्यूरेसी के साथ। The measurement in 2.2 times more accurate than the previous best recorded 14 years ago and confirm the standard model prediction। और ये जो मेजरमेंट है ये 2.2 टाइम मोर एक्यूरेट है प्रीवियस जो बेस्ट था हमारा जिसको 14 इयर्स अगो रिकॉर्ड किया गया था, और ये कंफर्म कर रहा है स्टैंडर्ड मॉडल प्रिडिक्शन को। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं। इन एटॉमिक फिजिक्स द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट और मोर स्पेसिफिकली द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। एटॉमिक फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये ज्यादा स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का, जो कि रिजल्ट करता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को स्पिन और इलेक्ट्रिक चार्ज के। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या है? तो जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है इसने सक्सेसफुली प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस को प्रॉपर्टीज जो है डजन ऑफ पार्टिकल का, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी है हिस्ट्री में फिजिक्स के लिए। It determines how the particles are affected by 3 of the 4 fundamental forces of nature: strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force. It can't explain gravity। और ये डिटरमाइन करता है कि जो पार्टिकल्स है उन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। 3 जो है आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो है नेचर के, उनमें से वो 3 फोर्स कौन कौन कैसे है जिसका प्रभाव पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक्सप्लेन नहीं करता है ग्रेविटी को लेके। However, it will cannot explain why the universe has more matter than antimatter, what dark matter is और what dark energy is। लेकिन ये अभी भी नहीं एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स में क्यों ज्यादा मैटर है एंटी मैटर के कंपैरिजन में, ये डार्क मैटर क्या है और ये डार्क एनर्जी क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है इस न्यू मेजरमेंट का? इट प्रिसाइजली कंफर्म द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स थ्योरी दस गिविंग इट मोर क्रेडिबिलिटी। ये प्रिसाइजली कंफर्म कर रहा है स्टैंडर्ड मॉडल को पार्टिकल फिजिक्स थ्योरी का, इस कारण ये इसको और ज्यादा क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसका लिमिटेशन क्या है? तो सेवरल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आर येट टू बी टेस्टेड। बहुत सारा जो और प्रॉपर्टीज है सब एटॉमिक पार्टिकल का उसको भी टेस्ट करना बाकी है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का, ये फेर्मिनस हो गया मैटर पार्टिकल, ये बोसन फोर्स हो गया कैरियर, और हिग्स बोसन जहां से ओरिजिन हुआ मास का, एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्वार्क समय के साथ जो बताया गया यहाँ पे दर्शाया गया सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क। तो हम जानेंगे मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क के बारे में, एसपी के बारे में। पुडुचेरी हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क टू बैलेंस ग्रोथ अलोंगसाइड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशियन रिसोर्स। तो किसने लॉन्च किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुडुचेरी ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क को, ताकि वो बैलेंस कर सके ग्रोथ को सस्टेनेबल मैनेजमेंट के साथ ओशियन रिसोर्सेज के। इट इज ए पार्ट ऑफ पैक्ट अंडर द इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव, और ये आपका पार्ट है जो पैक्ट था इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव का ही। पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप वी आर चूजन एज कोस्टलाइन टू पायलट द एमएसपी इनिशिएटिव इन 2019। और पुडुचेरी के अलावा लक्षद्वीप था, इन दोनों को ही चूज किया गया था कोस्टलाइन में, ताकि वो पायलट कर सके मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को 2019 में। What is Marine Special Planning Framework? ये Marine Special Planning Framework है क्या? It provide guidelines way to effective plan human activity for sustainable marine utilization and achieve ecological, economic and social objective. ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को ताकि इफेक्टिव प्लान किया जा सके ह्यूमन एक्टिविटी को सस्टेनेबल मराइन यूटिलाइजेशन के लिए और अचीव किया जा सके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव को। The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO provide guidelines for ecosystem based MSP for country। और जो आपका इंटरगवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन है यूनेस्को का, ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को इकोसिस्टम बेस्ड एमएसपी के लिए कंट्रीज का। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो जो एमएसपी है ये सर्व कर रहा है एक वाइटल गवर्नमेंट टूल के तौर पे। ये इंश्योर करता है इमरजेंस को ब्लू इकोनॉमी का कैरेक्टराइज जिसको किया गया है सस्टेनेबल और इक्विटेबल ओशियन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, ना कि एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल ब्राउन इकोनॉमी के जैसे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाइट ग्लेशियर, जिसको कि हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, पहले भी कंसिडर कर रखा हम लोगों ने इस टॉपिक को। एज पर रिसेंट फाइंडिंग्स व्हाइट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका इज पेरिल एज वार्म ओशियन वाटर एज इंटर इज वीक पॉइंट। जो रिसेंट फाइंडिंग है उसमें जो स्वार्ट ग्लेशियर आपका अंटार्कटिका का कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेरिल कर रहा है क्योंकि जो वार्म ओशियन वाटर है वो इंटर किया है इसके वीक पॉइंट पे। White glacier might contribute to a rise in sea level of more than half a meter and further destabilize the nearby glacier, which can add another 3 meter to its surge। और जो व्हाइट ग्लेशियर है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है राइज में सी लेवल को मोर देन हाफ मीटर तक, जिसके कारण और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा नियर बाई ग्लेशियर, जो कि ऐड करेगा अनदर 3 मीटर सर्ज वाटर का। ये व्हाइट ग्लेशियर है क्या? White Glacier is an unusual broad and vast Antarctic glacier flowing into Pine Island Bay, part of Amundsen Sea। तो व्हाइट ग्लेशियर है ये आपका एक अनयूजुअली ब्रॉड और वास्ट अंटार्कटिक का ग्लेशियर है जो कि फ्लो कर रहा है पाइन आइलैंड बे पे, ये पार्ट है आपका अमुंडसेन सी का। Currently, this white contribute 4% to the average sea level rise rate of 1.5 इंच पर डिकेड। अभी प्रेजेंटली क्या है, जो व्हाइट ग्लेशियर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 4% एवरेज सी लेवल राइज में, जो कि 1.5 इंचेस होता है पर डिकेड में। It is called Doomsday Glacier. It is one of the most unstable, roughly the size of Florida, US, and its collapse could drive catastrophic sea level rise। इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल, रफली जो साइज ऑफ फ्लोरिडा का उतना बड़ा है, और अगर ये कोलैप्स कर जाता है तो ये बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक सी लेवल राइज कर सकता है। रिमोटली कंट्रोल आइस फिन अंडर वाटर रोबोट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसर्च। और जो एक रिमोटली कंट्रोल आइस फिन अंडर वाटर रोबोट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस रिसर्च में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका व्हाइट ग्लेशियर हो गया अंटार्कटिका वाले पार्ट में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.